गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है बॉटनी, और इसमें वैसे तो 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, और इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। दूसरा पेपर जो आता है इसके अंदर, सेकंड पेपर, वो आता है इसमें एनाटॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, और थर्ड पेपर जो है वो है इसके अंदर साइटोजेनेटिक्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पेपर में टैक्सोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा जो है एम्ब्रियोलॉजी जिसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक टू टॉपिक हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें इसके बारे में जो फंडामेंटल है, जो आधारभूत जानकारियां हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी की, वो हमें पता होना आवश्यक है। और साथ ही साथ इसके कुछ थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक जो जानकारियां हैं वो ज़रूरी होती है किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जिससे कि आगे फ्लुएंस बना रहे। तो हम यहाँ लेकर के चलेंगे फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी का। देखिए, टैक्सोनॉमी, पहले हम इस शब्द, इस वर्ड का विश्लेषण करेंगे। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सोन और प्लस टैक्सोनॉमी यानी नॉमस। इसके अंदर टैक्सोन को हम कहते हैं वर्गक, और इसको हम कहते हैं नॉमस यानी पहचान, यानी वर्गकों की पहचान, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वर्गीकरण, या इसे हम वर्गीकी भी कह सकते हैं। वैसे इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, और इसके इतिहास की जो शुरुआत है वो एरिस्टो यानी अरस्तु के काल से शुरू हो जाता है। अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकी या वर्गीकरण के बारे में बताया था, और एक सिद्धांत भी दिया था। वो सिद्धांत तो इसका जो है वो तो है फिजियोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन इस सिद्धांत के साथ साथ ही अरस्तु ने पादपों को 3 भागों में या 3 वर्गों में डिवाइड किया था। तो इसने जो 3 वर्ग बनाए थे वो इसने प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर 3 वर्ग बनाए थे, जिसमें पहला जो इसने वर्ग बनाया था वो था हर्ब, दूसरा था शर्ब, और तीसरा था ट्री। यानी सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो अरस्तु ने पादपों को 3 वर्गों में डिवाइड किया था। पहला शाकीय पादप, दूसरे हैं झाड़ी या जिसे हम क्षुप पादप कहते हैं, और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं वृक्ष पादप। तो सबसे पहले वर्गीकरण का वैसे तो श्रेय दिया जाता है अरस्तु को, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वर्गीकी का जो पिता है वो हम कहते हैं कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस, इसका जो पूरा नाम था वो कार्ल वॉन लिन था, और ये लगभग 1700 से लेकर के और 1800 इस सदी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक था वनस्पति शास्त्र का, जिसने कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं और बहुत सारी पुस्तकें इसने लिखी थी। इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन कुछ और बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि वर्गीकरण में और क्या क्या जानकारियाँ हमें ज़रूरी है, पता होना चाहिए। देखिए, टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये दिया था A.P.D. कैंडोले ने। ये दिया था इसने 1813 में। इसने एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरी एलिमेंटियर डी ला बोटेनिक। इसने इस पुस्तक के अंदर इस टैक्सोनॉमी वर्ड को दिया था। टैक्सोनॉमी जो शब्द है उसको देने का श्रेय किसको जाता है? A.P.D. कैंडोले को।
इसको अगर इंग्लिश इसका नाम देखें किताब का, तो इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्री बॉटनी, यानी थ्योरी ऑफ